हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम चाल, समय तथा दूरी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है। एक छात्र अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और अपने स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से स्कूल की दूरी क्या होगी या कितनी होगी, ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 2 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3 किलोमीटर, ऑप्शन सी 4 किलोमीटर और ऑप्शन डी 5 किलोमीटर। ओके, तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं और समझते हैं। ओके, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में हमको क्या क्या चीज़ें दी हुई है। ठीक है, तो पहला चीज़ तो दिया हुआ है यहाँ पर चाल। ठीक है, या छात्र की चाल कह ले, जो कि दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, वहीं इस क्वेश्चन में दूसरा चाल भी दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि इस क्वेश्चन में चाल का जो मान है वो 2 दिया हुआ है। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं पहली चाल और दूसरी चाल। ठीक है, वहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है समय। ठीक है, यदि वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो स्कूल वो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, और यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो स्कूल में वह 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। क्लियर इतना? ओके, तो इसको मैं लिख देता हूं। दिया है पहली चाल बराबर, ये दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा या पर आवर। ठीक है, वहीं पे दूसरी चाल क्या दिया हुआ है, तो दूसरी चाल बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं समय की बात करें तो समय बराबर क्या दिया हुआ है, तो समय बराबर यहाँ पर दिया हुआ है पहला 5 मिनट देरी, व दूसरा दिया हुआ है 10 मिनट पहले। ठीक है, जब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो स्कूल वो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है, और जब वही 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो स्कूल वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। क्लियर है? ओके, अब आगे हम क्या करेंगे, एक सूत्र लगाएंगे और सूत्र के माध्यम से स्कूल से या घर से इसकी स्कूल की जो दूरी है वो कितने किलोमीटर है उसकी गणना कर लेंगे। तो चलिए सूत्र लिख देते हैं। सूत्र जो है वह इस प्रकार से है, पहले लिख देता हूँ सूत्र। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चूंकि हमको दूरी ज्ञात करना है इसलिए दूरी को यहाँ पे लिखेंगे, दूरी बराबर में यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पहली चाल गुने में दूसरी चाल। ठीक है, बटे में यहाँ पे लिख देते हैं दूसरी चाल माइनस पहली चाल और गुने में दिए हुए समय का योग। इसको मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, समय का योग। ठीक है, अभी सूत्र में मार रखकर हम लोग घर से स्कूल की दूरी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न अनुसार पहला चाल कितना दिया हुआ है, तो पहला चाल दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा चाल दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए यहाँ पे 5। दूसरा चाल का मान कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 5, और ऋण में पहली चाल का मान कितना दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है। अब गुना समय का योग, यहाँ पे जो स्कूल पहुँचने में देरी और समय से पहले पहुँचने का जो समय दिया हुआ है उनका योग कर देंगे। ठीक है, तो स्कूल पहुँचने में कितने मिनट की देरी होती है, तो ये होती है 5 मिनट की देरी, इसलिए 5 इसका योग कर देंगे। स्कूल वो कितने मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, इसलिए यहाँ पे 10। अब चूंकि 5 और 10 मिनट में है, इसको हम लोग को घंटे में कन्वर्ट करना है, इसलिए इसको 60 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, इसलिए यहाँ पे 60। ठीक है, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं कि आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 5 का गुना करेंगे तो मान कितना आएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, 5 में से 4 माइनस करेंगे, बचेगा कितना, 1, गुने में 5 और 10 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, और बटे में क्या है, 60 है। क्लियर? चलिए आगे अब इसको और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 60 का ये शून्य और 20 का शून्य जो है आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर बचा हुआ है 2 गुने में 15। ठीक है, नीचे में हम लिख सकते हैं 1 गुना 6। ठीक, इनका जब आपस में गुना करेंगे तो मान कितना आएगा, तो यह आ जाएगा 15 दूनी 30। ठीक है, और बटे में 6 कम 6। ठीक, अब 6 से 30 को डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा 6 कम 6 और 6 पंचे 30। ठीक है, इस प्रकार से दूरी का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 5 किलोमीटर। ठीक है, दूरी का मान हमने कितना निकाला, तो दूरी का मान बराबर ये आ रहा है 5 किलोमीटर। ठीक है, घर से जो स्कूल की दूरी होगी वो कितनी होगी, तो वो 5 किलोमीटर होगी। क्लियर है इतना? ओके, अब
चलिए बारी आती है ऑप्शन की तरफ चलने की। ऑप्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से वाले ऑप्शन में 5 किलोमीटर दिया हुआ है। ओके ओके, जब हम लोग ऑप्शन की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में 5 किलोमीटर दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 किलोमीटर। ठीक है, एक छात्र अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और अपने स्कूल 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी होगी? तो उस छात्र के घर से स्कूल की जो दूरी होगी वो होगी 5 किलोमीटर। ओके, क्लियर है? आई होप आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल और हेल्पफुल दोनों साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।